कांग्रेस से खगड़िया विधायक देखिए हमारे साथ छत्रपति यादव हैं, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। छत्रपति जी, कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए गए हैं, इसके साथ ही कई सारा मुद्दा बिहार विधानसभा में उठा रहे हैं। पहला सवाल रहेगा, एयरपोर्ट की आपने मांग की है खगड़िया को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, खगड़िया का जिला बने हुए 40 साल हो गई हैं। तो जब पूरा 4 साल हम जिला का भ्रमण किया, पूरे जिला का और अपने विधानसभा का, तो हमने देखा कि यहाँ वर्तमान समय में नई पीढ़ी जो हमारे तैयार हो रहे हैं उनके लिए, और जो व्यवसाय वर्ग है उनके लिए, और खगड़िया को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए एक हवाई अड्डा की बहुत आवश्यक है। तो हम सरकार से मांग किया, तो सरकार ने अपने जवाब में दिया है कि जो अभी इसका कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। तो मैंने सदन में बोला कि क्यों नहीं है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री मंत्री सचिवालय वाले, उन्होंने विस्तार से बताया और आश्वस्त किए कि जो केंद्र सरकार द्वारा 15 जिला का जो सर्वेक्षण करना है ना, और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, उस सब मद्देनजर देखते हुए हम खगड़िया के भी सर्वेक्षण कराएंगे। हम अपने सरकार की ओर से आश्वासन देते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। इसके लिए हम धन्यवाद उनको दिया, क्योंकि माननीय मंत्री जी का जो सोच है, उभरता बिहार की जो बात लोग कर रहे हैं, तो उभरता बिहार में खगड़िया भी तो है। जो खगड़िया खाली किसान पर आधारित है, पशुपालक पर आधारित है, वहाँ मक्का का खेती काफ़ी प्रबल होता है, वहाँ इंडस्ट्रियल एक स्कोप है, वहाँ गन्ना का खेती काफ़ी होती है, वहाँ का जो भूमि हमारे यहाँ इतना अधिक भूमि है, जो उद्योगपति आना चाहते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं है। कोई बड़े बड़े व्यवसायी आना चाहते हैं तो पटना से 150 किलोमीटर जाना नहीं चाहते हैं, वो भागलपुर से 100 किलोमीटर आना नहीं चाहते हैं, सहरसा से 90 किलोमीटर आना नहीं चाहते हैं, वो दरभंगा से 150 किलोमीटर आना नहीं चाहते हैं। और हर जिला में कांग्रेस शासनकाल से लेकर अभी तक में अधिकांश जिला में हवाई अड्डा, राजकीय हवाई अड्डा सब है। तो खगड़िया को मानचित्र पर लाने के लिए, खगड़िया की जो युवा पीढ़ी आज कोई बेंगलोर में है, कोई विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं, कहीं ही काम कर रहे हैं, जो हमारे खेतिहर परिवार हैं, पशुपालक परिवार है, उनके बाल बच्चा जो बड़े बड़े शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, कोई कलेक्टर बन गए हैं, कोई एसपी बन गए हैं, कोई इंजीनियर बन गए। खगड़िया में प्रतिभाशाली व्यक्ति कमी नहीं है। तो काफ़ी घूमने के बाद, नौजवान से बतियाने के बाद, युवा पीढ़ियों से, उन्होंने कहा सर हम लोग के लिए कुछ बात होनी चाहिए। तो मुझे सरकार के पास आग्रह किए, और सरकार जिस दिन हवाई अड्डा बना देती है, ये लड़ाई निरंतर मेरा जारी रहेगा। वैसे मंत्री आश्वासन दिए हैं, संभवतः खगड़िया का भी हम लोग देखेंगे। छत्रपति जी, 25 चुनाव आ रहा है और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं नया चेहरा को मौका दिया गया। अब जाकर 25 चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? देखिए, ये है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है, वो अध्यक्ष हटाते हैं, रखते हैं, वो चुनाव देख के नहीं रखते हैं। संगठन का अपना एक सिस्टम है। जैसे भी देखिए, झारखंड में आप देखे होंगे, झारखंड का चुनाव 2-3 महीना बचा तो वहाँ अध्यक्ष बदल दिए। तो ये एक ट्रेडिशनल उनका अपना पॉलिसी है। तो आला कमान जो हम लोग कांग्रेस के हैं, वो चाहें तो अपना जिसको रखे, जिसको हटावें, वो मेरा उत्तरदायित्व नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस पर आला कमान जो निर्णय करते हैं, एक पार्टी सिपाही होने के चलते सभी को मानना चाहिए, वरिष्ठ नेता हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। कांग्रेस एक अनुशासित परिवार है, इसलिए जो आला कमान निर्णय होता है सभी नेता उसको मानते हैं। आज कांग्रेस बिहार की बैठक भी होने वाली है, कहा जा रहा है, जहां कांग्रेस चर्चा है। अब तो जब तक हो नहीं जाए उस पर क्या बोला जाए, है ना। तो सूचना तो है, लोग बैठक होने वाली है। अंतिम सवाल रहेगा, राजद का कल इफ्तार था, नदारद रहने की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता नदारद दिखें कहीं ना कहीं राजद के इफ्तार पार्टी से। ऐसा नहीं है, ये सब चर्चा की विषय है। अब जैसे कल मेरे प्रवक्ता स्टेटमेंट दिए, अब स्टेटमेंट को तुरमुल लोग बाजार में पोस रहे हैं। भाई गठबंधन तो मेरा है ही है, गठबंधन में राजनीति हो ही रहा है, चुनाव भी होगा, गठबंधन सब कुछ होगा। पार्टी का अपना अपना हिसाब से काम करने का, नेशनल पार्टी है, इनका बोलने का अपना तौर तरीका अलग होता है। मान ली इफ्तार पार्टी में बहुत से विधायक गए, बहुत नहीं जा पाए, किसी घर में परेशानी हो, किसी क्षेत्र में निमंत्रण होगा, किसी मान ली आला प्रभारी आए हुए हैं, वहाँ बैठक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को, वहाँ बहुत सारे लोग गए भी हैं, कुछ नहीं गए होंगे, मान ली अपने क्षेत्र में समझ लिए होंगे। हाँ, सब ऑल इज वेल है, गठबंधन में ऑल इज वेल है, गठबंधन में कोई त्रुटि नहीं है, गठबंधन मजबूत भी है। देखिए, गठबंधन मजबूत है, सब कुछ ऑल इज वेल है। इसके साथ ही खगड़िया को देखते हुए देखिए एयरपोर्ट बनाने की मांग की है छत्रपति यादव ने, खगड़िया से विधायक है। इसके साथ ही देखिए छत्रपति यादव ने संस्कृत विद्यालय को लेकर भी कहीं ना कहीं मांग उठाने की बातें कही और यह साफ तौर पर कहा है कि संस्कृत विद्यालय बनना चाहिए। ऐसे में छत्रपति यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, खगड़िया में एयरपोर्ट चाहिए, वहां पर
प्रतिभावान जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हैं। इसके साथ ही एक और सवाल रहेगा, अपने संस्कृत विद्यालय की भी मांग हमारे उठाने क्या की है, बात की है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का अधीनस्थ जी, खगड़िया में 82 से कंस्टिट्यूंट कॉलेज है, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया। जी, तो हम 2020 में जब चुनाव जीते जी, और 21 में जब भ्रमण, नवंबर में चुनाव जीते थे जी, और जनवरी 21 में जब हम भ्रमण कर रहे थे, तो हमारे यहाँ 3 पंचायत है उधर जी, नदी के 2 भाग में शहर है। जब आप पटना से खड़िया जाइएगा ना तो गंडक पुल पड़ता है, तो गंडक पुल से इधर रहीमपुर पहले गांव हुआ करता था 22 टोला का। अब रहीमपुर 3 पंचायत में बट गया, रहीमपुर मध्य, रहीमपुर उत्तरी और रहीमपुर दक्षिणी। क्योंकि बहुत बड़ा पंचायत था रहीमपुर का, कहने का मतलब था कि जो संपन्न वर्ग का था उसका वर्चस्व था और उस गांव के बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बिहार सरकार में योगदान दिए। उसी में जमींदार, एक से एक जमींदार वहाँ है। एक जमींदार का बाल बच्चा नहीं था अवध बिहारी बाबू का, उन्होंने अपना हजारों बीघा जमीन दान कॉलेज को दे दिया संस्कृत डेवलपमेंट के लिए। संस्कृत स्कूल खोले, स्कूल से कॉलेज खोला। अब क्या है, जब कॉलेज कंस्टिट्यूंट हो गया और 21 में लोग उधर तीनों पंचायत के लोग बोले इसको देखने वाला कोई नहीं है, तो जब हम उस पर हमारे इस कॉलेज का भू प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सिविल एसडीओ होते हैं, सदर एसडीओ होते हैं, उनको सरकार बनाया गया कि आप इसका देख रेख कीजिएगा। तो 2020 से 21 में जब हमारे जो तत्कालीन एसडीओ थे धर्मेंद्र पासवान जी, तो उनको पहला मीटिंग हमने करवाया। तो हुआ कि पहले बिल्डिंग के प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेजा जाए, बिल्डिंग प्रस्ताव भेजा गया, जैसे 5 कमरा बनना वगैरह था। तो इसी बीच में ट्रांसफ़र हो गया। अभी नए आए अमित जी। अमित जी क्या किए, बहुत छानबीन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ज़मीन का डाक नहीं हो रहा है। मैंने 12-15 वर्ष पहले जो डाक हुआ था वो 15 वर्ष तक डाक नहीं हुआ था। उससे क्या था कि उसका राजस्व को क्षति हो रहा था। अमित जी क्या किए, 22-23 में इसका डाक की प्रक्रिया शुरू करवाए। और डाक प्रक्रिया में देखिए अभी जो 21-22 के डाक प्रक्रिया तो हम सरकार से मांगा भाई कॉलेज का जो राजस्व क्या होता है। तब देखिए सरकार जवाब दी, वस्तुस्थिति है कि 2021 से पूर्व और 2012 में ज़मीन की बंदोबस्ती की गई थी। 2021 तक ब्याज सहित 61 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 61,50,000 62 रुपया इतना बोलिए, इतना साल में हुआ है ना। इतने साल में अब ये 2021 से 2024-23 के बीच में ज़मीन का बंदोबस्ती की गई, जिसमें कुल राजस्व 10,88,480 रुपया प्राप्त हुआ। अब अंदाज लगा लीजिए, कहीं न कहीं लापरवाही रहा, उदासीनता रहा, चाहे स्थानीय व्यक्ति का हो, चाहे भूमाफिया का हो, चाहे जिसका भी संलग्न हो। तो एक पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने जो अभी डाक कराए, अभी उन पर संस्कृत महाविद्यालय के खगड़िया में काफ़ी विवाद भी चल रहा है, पत्रकारों के बीच में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में। व्यक्ति बात ये होना चाहिए कि जब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और उस कॉलेज में मान लीजिए मात्र 2-3 कमरा था, अभी कुलपति आए शिलान्यास करके 5 भवन बनना निर्माण होना है। जब कॉलेज के डेवलपमेंट की लोग बात करना चाहिए, आपसे ताना सुननी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं कि भाई संस्कृत महाविद्यालय के लिए जो ज़मीन दिए हैं, दान दिए हैं, उनका बने। और ये वर्तमान स्वयं जो पदाधिकारियों के सहयोग से जो 12 वर्ष के बाद डाक किया गया, जो इतना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं सभी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता हों, पत्रकार हों, प्रबुद्ध व्यक्ति हों, प्रतिनिधि हों, मिल करके ये रहीमपुर स्थित अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय का डेवलपमेंट में जोर लगाना चाहिए, ताकि आने वाले कल में ये पंचायत जो है, तीनों पंचायत सबसे बड़ा खगड़िया, नया खगड़िया बनने वाला है। वहाँ कॉलेज स्तर का शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, संस्कृत विद्यालय के मांग के साथ साथ एयरपोर्ट की मांग की है। छत्रपति यादव ने, कांग्रेस के खगड़िया विधायक हैं, वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। इसके साथ ही कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल 25 का चुनाव गठबंधन साथ लड़ेगा। फिलहाल छत्रपति यादव ने तमाम अनेक विषयों को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं क्या